बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। नाजरीन, अब अगर जौहरी जंग शुरू हो गई और पूरी यूरोप इसमें अगर तबाह हो गया या दुनिया में करोड़ों अरबों लोग मारे गए, तो उसका जिम्मा सिर्फ एक शख्स का होगा और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जिसको सिर्फ मादनियात की पड़ी है। उसको बस इतना चाहिए कि मुझे कहीं से नायाब जमीनी रेयर अर्थ मिल जाए, जमीन का टुकड़ा मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए, और उसके अलावा ट्रंप चाहता है कि बस उसे किसी न किसी तरीके से कुछ मिल जाए। नाजरीन, आप सूरत हाल मुलाहिजा कीजिए कि सूरत हाल पैदा हो गई आज दुनिया में। आज पुतिन का मीटर घूम चुका है और उसने अपने रशियन के आला हुकाम और तमाम रशियन कमांडर्स को बुलाया, कमांडर्स इन चीफ से लेकर तमाम लोगों को, और इसके बाद आज बड़े पैमाने पर जोहरी मशकों की शुरुआत पुतिन ने की है। ये मनाजिर आप की स्क्रीन पर आप देख सकते हो। आपको नजर आएगा कि पुतिन की सरबराही में आज रूस के जोहरी अफवाज ने जिनको एटमी मिसाइल मारने हैं, उन्होंने आज मुकम्मल तौर पर जंगी मशकों का आगाज शुरू कर दिया है। उन्होंने सबसे पहले एटमी मिसाइल मारने हैं, तो उन्होंने यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो आईसीबीएम है, जो रशिया ने खुसूसी तौर पर अमेरिका को तबाह करने के लिए बनाए हैं, इसका पहला टेस्ट ऑलरेडी कर दिया है। पर इसके बाद ये अपने बम्बार लेकर आए हैं। उन बम्बार का टेस्ट आज किया है, मिसाइलों का टेस्ट किया है। कभी समंदर से टेस्ट कर रहे हैं, कभी जमीन से टेस्ट कर रहे हैं रशिया की अफवाज, कभी फिजा से कर रहे हैं और कभी समंदर से कर रहे हैं। यानी आप तस्वूर कर ले कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्च किए, क्रूज मिसाइल लॉन्च किए, और ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो पुतिन ने अपनी सरबराही में करवाई है। अपनी निगाह के सामने सारी अफवाज को पुतिन ने कहा कि ये सारा का सारा मरहला आपने तय करना है। अब नाजरीन, आप तस्वूर कर ले जरा कि इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल ये है कि असल में पुतिन ने ट्रंप को पैगाम दिया है कि तुम जंग बंद करो या ना करो, मैं एटमी मिसाइल मारने के लिए तैयार हूं। बाकी जो तुम्हारे दिल में आता है, जो तुम लोगों ने करना है, अपने तमाशे वो कर लो। पुतिन ने कहा है कि मैं एटमी मिसाइल मारने के लिए तैयार हूं। ये इस वक्त मौजूद सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नाज़रीन, आप अंदाजा करें कि इतनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो चुकी है जिसका तस्वुर हमने आज से पहले कभी भी नहीं किया था पुतिन की तरफ से। और इस वक्त पूरी की पूरी यूरोपीय ममालिक तबाही की तरफ जा रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की कि पूरी दुनिया में एक एटमी जंग, और खास तौर पर अभी जो हाल ही में पाकिस्तान इंडिया की जंग, यानी ऐसे लग रहा है कि हालात इतनी खराब है कि इधर पाकिस्तान इंडिया की जंग होनी है, या इस जंग से पहले या इस इंडिया की और पाकिस्तान की जंग के दौरान किसी भी वक्त रशिया की तरफ से एटमी जंग छेड़ सकती है, जो हालात इस वक्त लग रहे। नाजरीन देखो, रूस के इस एटमी जंग में ना फ्रांस बच सकता है, ना बरतानिया ने बचना है, ना इसके अलावा कोई और मुल्क ने बचना है, और साथ साथ अमेरिका भी टारगेट पर है। तो इस वक्त सूरत हाल यह है कि रशिया पूरे ड्रिलिंग चल रही है, मुकम्मल तौर पर वो मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पुतिन ने ट्रंप को साफ अल्फाज में बता दिया है कि तुम ये जो हरकतें करते फिर रहे हो ना, कि ये हम कर लेंगे, ये जो तुम टुमाहाक मिसाइल देने की बातें कर रहे हैं यूक्रेन को, कि मैं लॉन्ग रेंज मिसाइल दूंगा यूक्रेन को, चलो तुम मिसाइल पहले दो और इसके बाद रशिया ने मिसाइल के साथ जोहरी वारेट लगाना है। तो इसके बाद यूरोप तो सबसे पहले अपने अंजाम को पहुंच रहा है और इसके बाद अमेरिका अपने अंजाम को पहुंच जाएगा रशिया की तरफ से। ये सब ममालिक रशिया के आगे ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता, ये कहना है पुतिन को। सो अब नाजरीन, आप जरा यूरोप की पॉलिसी देखिए। आज हालत यह है कि जर्मनी की जो कार बनाने वाली कंपनियां अपोलक्स विगन की बात अगर हो जाए तो वो बैंकरप्ट होने वाली, यानी इसको 11 बिलियन यूरो चाहिए था कि वो कार बना सके, क्योंकि इसके पास इतने पैसे नहीं है। जर्मनी की मर्सिडीज से लेकर BMW, ये सारे बड़ी की जो बड़ी कंपनियां हैं यूरोप की, ये सब तबाह होने वाली है। उनकी वजह यह है कि ये सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, उनको अपनी कंपनियां बचाने की परवाह ही नहीं है। इनको परवाह है इस बात की कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को पैसा देना है और आगे से ज़ेलेंस्की ने यह सारा पैसा खाना है और उसको करप्शन के नजर करना है। नाजरीन, आप अंदाजा कर दे कि अगर रशिया ने एटमी हमला कर दिया तो आप बताएं करोड़ों लोग या अरबों लोग इसमें मारे जाएंगे। और आप सोचे कि सूरत हाल में कोई
किस तरह की परवाह है किसी को परेशानी है कि क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, उनको जरा कोई परवाह नहीं, ना यूरोपियन कंट्रीज को है और ना ही अमेरिका के ट्रंप को है, इनको जरा कोई परेशानी भी इस सूरत हाल से नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल आप सबके सामने। बहरहाल आज का सबसे बड़ा मसला ये कि इसके बाद ट्रंप ने क्या फैसला करना है। देखिए नाज़रीन, ट्रंप ने इससे पहले अलास्का में जो पुतिन से मुलाकात की थी उसको सिर्फ मादनियात चाहिए था। नाज़रीन, इस वक्त ट्रंप का गला और इसके जो शरग है वो असल में चीन ने पकड़ी हुई। अब चीन ने ट्रंप की शरग इतनी सख्त पकड़ी हुई है तो भाई इसमें बाकी दुनिया का क्या कसूर है। आपसे अगर अपना मुल्क नहीं संभल पा रहा, आपसे अपनी अमेरिका की मैशत नहीं संभल पा रही, तो आप इसमें पूरी दुनिया को राख का ढेर क्यों बनाना चाहते हो। इधर नाज़रीन आप देखिए रूस ने क्या कहा है। उन्होंने अपने फोर्सेस को कहा है कि आप मुकम्मल तौर पर जंग की तैयारी करें, हम आज नहीं तो कल किसी भी वक्त हमने यूरोप के साथ इस जंग में कूद पड़ना है। तो आप यहां से अंदाजा कर ले नाज़रीन के जंग की शुरुआत आप किस लेवल पर हो रही, क्या मामला हो रहा है। इधर ट्रंप से असल में चीन काबू नहीं हो पा रहा, न इनसे रूस काबू हो पा रहा है। अमेरिका ने बिल आखिर क्या करना है। अमेरिका ने कहा है कि उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल दे देने हैं यूक्रेन को, और बिल आखिर रशिया ये जो सारे के सारे जंगी मशके कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पर इसलिए कर रहे हैं कि ये प्लान कर रहा है रशिया कि किसी भी वक्त इस जंग में नेटो ने यूक्रेन की हिमायत में कूद पड़ना है, और नेटो ने इस जंग में कूद पड़ना है तो रशिया ने पूरी दुनिया को अभी से खबरदार किया कि इसके बाद कोई उसूल नहीं होंगे, रशिया की तरफ से कोई सूरत हाल नहीं होगी। तो आप नाजरीन आप कभी गौर करें कि यही डोनाल्ड ट्रंप था जिसने इल्जाम लगाया था ज़ेलेंस्की के ऊपर और कहा था कि 350 अरब डॉलर ज़ेलेंस्की खा गया था। ट्रंप कहता था कि मैं उसका हिसाब ज़ेलेंस्की से लूंगा। जब अगले ने डील कर लिया मैं और ज़ेलेंस्की ने जब उसको डील की ऑफर की और कहा कि मैं तुम्हें मैदानियात दूंगा, मैं तुम्हें कीमती पत्थर दूंगा, तो साथ ही ज़ेलेंस्की की सारे जो करप्शन की जो दास्तानें थी वो खत्म हो गई। फिर कहता है और ट्रंप आगे से आज फिर कहता है कि मैं फिर उसको पैसे दूंगा। यानी इस बंदे ने आकर कहना है कि मैं 24 घंटे के अंदर जंग बंद कर दूंगा। आप अंदाजा कर ले नाजरीन कि इस जंग की सूरत हाल ये कि इसने ईरान वाली जंग शुरू करवा, इसका बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान इंडिया की जंग का मामला आप सबके सामने कि आप मोदी को आज इसने कॉल किया था, कल या परसों इसने कॉल किया था, और मोदी आगे से फिर कह रहा है कि मैं हमला करने के लिए तैयार। यानी ट्रंप की जो जंगे बंद करवाने वाला सिलसिला है वो सारी की सारी जाया जा रही। तो यही वजह है कि असल में अब दुनिया में जो बड़ी तबाही होगी इसमें डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा हिस्सा, और यही वो हिस्सा है जिसकी वजह से ये सारी तबाही इस वक्त आपको होती हुई नजर आ रही है। नाजरीन आप इसके बाद ट्रंप यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे, इधर यूरो फाइटर्स यूरोप की तरफ से मिल जाएंगे, और नेटो ने यूक्रेन की जानिब में कूदा है। ये असल में पुतिन ने ये जो सारे जोहरी ड्रिल किया उसका मकसद भी यही था कि अमेरिका तुम यहां से तो आओगे, मैं इधर यूरोप को सबसे पहले उड़ा दूंगा। ये धमकी है रूस का अमेरिका की तरफ। आपको नाजरीन पता है कि हाल ही में बहुत सारे जो ड्रोन्स और चीजें हैं उन्होंने रूस का नाम लगाया है और कहा है यूरोप की तरफ से या जर्मनी की तरफ से या नॉर्वे की तरफ से कि फलान आ गए। तो पुतिन ने कहा है कि ना तो हमारा कोई ड्रोन आया है ना हमारे कोई मिसाइल गए हैं वहां पर, हम जरा ऐसी कोई सूरत हाल फिलहाल पैदा नहीं करना चाहते हैं नेटो के साथ। तो लिहाजा पुतिन ने साफ अल्फाज में यूरोप को खबरदार किया कि आप हमें इस सारे खेल में शामिल न करें। अगर आपको जंग का शौक है तो आप सीधी तरह बता दे आप नेटो हमारे साथ जंग करना चाहती। तो ये असल सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई और कितनी खतरनाक सूरत हाल नेटो और अमेरिका की तरफ से पैदा की जा रही है। नाज़रीन अब ये सारे यूरोप बर्तानिया समेत सब मिलकर एटमी वार हेड देना चाहते हैं यूक्रेन को पुतिन के खिलाफ। और अगर पुतिन यही एटमी हथियार अगर आप ये समझ लो कि अगर ईरान को देने की बात करें तो इन सबको तकलीफ होती और आप सोच के सारे के सारे भड़क उठने पर लगते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका पूरी की पूरी जो यूरोप है उसको जौहरी वारहेड देने की बातें करते और ऐलान कहता है अमेरिका और कि हमने रूस पर ये जो सारे हथियार हमने यूरोप और नेटो और यूक्रेन को जो देने हैं ये साफ अल्फाज में अमेरिका ने बताया कि इसको हमने रूस के ऊपर मारने। तो आप अंदाजा नाजरीन कर लें कि फिर अगला जो आपका जो फरीक हो कैसे चुप बैठ सकता है। तो वैसे भी सूरत हाल ये कि रूस के पास अब 6000 के करीब एटमी वारहेड्स है, एक मारे एक मुल्क तबाह हो जाएगा। उसने ओशंक मिसाइल मार दिया, 6 जौहरी वार
हेड इसमें लगा दिया। अब बताया कि क्या ये 6 मुल्क सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं, दुनिया सर्वाइव कर सकती इन सारे हमलों से? तो किस जानिब इस वक्त पूरी दुनिया को ले जा रहा है कि हर तरफ अगर बर्बादी होगी तो इसका सारा मलबा है वो ट्रंप की गले में आ जाएगी। और असल नाजरीन देखिए, चीन ने एक बात बड़ी खूबसूरत कही थी, और चीन का जो लीडरशिप वो हमेशा कहता आ रहा है, और हमेशा मैंने इस बात को दुरुस्त समझा है। उसने हमेशा चीन की जो लीडरशिप है वो कहती है कि हर फसाद के पीछे आपको अमेरिका नजर आएगा। आपको इसराइल आज जो इतनी यानी बर्बरियत दिखा रहे उसके पीछे आपको अमेरिका नजर आएगा। यूरोप जो बर्बरियत दिखा रहे उसके पीछे भी आपको इसराइल और अमेरिका ही नजर आते हैं। यानी मुकम्मल तौर पर हर जगह आपको अमेरिका, इसराइल सारे लोग नजर आते हैं। जब चाइना से पूछा गया कि इन सब के ये सब तो इसराइल कर रहा है, तो चाइना ने साफ अल्फाज में कह दिया कि छोड़ो इसराइल को, असल में इसके पीछे अमेरिका मिसाइल न दे, अमेरिका टेक्नोलॉजी न दे इसराइल को, अमेरिका मुदाखलत न करे इसराइल की तरफ। तो आप देखिए फिर क्या हशर होती इसराइल का पूरी दुनिया में। दूसरी जानिब नाजरीन, सारे मुस्लिम ममालिक को बुलाकर ट्रंप ने जो गजा की जंगबंदी करवाई थी, आज अगर रूस के ऊपर अभी तक ये नोटे की फौजें नहीं आई तो ये उन जौहरी हथियार की वजह से, क्योंकि चीन हमेशा कहता है कि आज हमारी जो जौहरी हथियार पूरे दुनिया इस वजह से डर रही। उसने कहा था कि अगर रशिया कमजोरी दिखाएंगे तो ये कहा जाएंगे हमें। पुतिन ने अपनी अफवाज को कहा है कि आज के दौर में हमें अगर सरवाइव करना है तो हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। पुतिन ने यह बात बिल्कुल ठीक कह दी कि हमें मारने के चक्कर में हम पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। यह नहीं हो सकता कि इस नक्शे पर आप रशिया को हटाने की कोशिश करें और इसके बाद तुम लोग सरवाइव करो। पुतिन ने कहा था कि इस दुनिया का क्या करना है जहां पर रशिया का नाम ही न हो। अगर रूस को नक्शे से हटाने की कोशिश की गई तो सारी दुनिया तबाह कर देंगे, ये कहना है पुतिन का। रशिया पहले से नाजरीन 6000 जौहरी वारहेड्स किस लिए रखे हुए? इसलिए रखे हुए ना कि आने वाले में अगर किसी ने कुछ किया तो रशिया उस पूरी की पूरी कंट्रीज को तबाह कर देंगे। तो आखिर में नाजरीन, गफूर नाव जो हम सबका मुश्तरका चैनल, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार दीजिए।